जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स का खजाना लेकर एक बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। तो सत्संग को ज़रूर पूरा अंत तक सुने ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे संगत जी। तो चलिए संगत जी सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। संगत जी, संत कबीर ने सतगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियाँ हुई हैं। गुरु जी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने सत्संग को आरंभ करूँगा। एक बार गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार गुरु जी के चरण कमलों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जैसे ही आप गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे, वैसे ही गुरु जी की चमत्कारिक ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचनी आरंभ हो जाएंगी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, एक दिन संध्या को मेरे मित्र ने फ़ोन पर मुझे गुरु जी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया। संगत जी, क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के पश्चात उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार कर लिया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरु जी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में मैं और मेरे मित्र के अलावा किसी को मैं नहीं जानता था। हम 15-20 लोग समूह में बैठकर गुरु जी की प्रतीक्षा करते रहे। संगत जी, जब गुरु जी अपने कक्ष से बाहर निकले, हम सब ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। सामान्यतः ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित संगत ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर मेरे मित्र ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पण नहीं करना है। गुरु जी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते थे और मिठाई को गुरु जी प्रसाद के रूप में संगत में बांट देते थे। संगत जी, मेरे मित्र द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय कराने के पश्चात गुरु जी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। संगत जी, मैं बहुत अचंभित हो गया, क्योंकि मेरे मित्र को इस बारे में कुछ नहीं पता था और पता होने पर भी बताने का समय नहीं मिला था। किंतु गुरु जी को मेरे बारे में उसके द्वारा दिए गए परिचय से अधिक ज्ञान था। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरु जी को उत्तर दे दिया। गुरु जी ने जानना चाहा कि मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी के घर पर ठहरता हूँ। गुरु जी ने कहा वह उनके पुरानी संगत है, मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरु जी से मिलने के लिए कहूँ। संगत जी, गुरु जी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यथास्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरुबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। संगत जी, कुछ देर पश्चात गुरु जी ने
मिठाई बांटनी आरंभ की और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। संगत जी, यद्यपि गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से कुछ से छोटा होगा, किंतु बड़े हाथ वाले संगत भी दोनों हाथ से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। संगत जी, गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के पश्चात, जिसके प्रति भक्त कुल मात्र आधा किलो से अधिक रही होगी, उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने का स्थान नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक पुनः भूख लगने लगी थी। संगत जी, कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर के यह अनुभव एक बार के चमत्कार न होकर सामान्य है। पिछले 5 वर्षों से मैं कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। प्रातः शीघ्र उठने के लिए मैं 9:30 बजे सो जाया करता था, किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। संगत जी, उस दिन हम वहाँ अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चले। यह समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, किंतु मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुंचने तक निद्रा मेरे से कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत स्फूर्ति बनी हुई थी। संगत जी, मैंने कहीं ना कहीं मन में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने अपनी कृपा इस तरह से मुझ पर बनाई। संगत जी, घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर यह जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मैं गुरुजी से मिलने फिर से मंदिर जाना चाहता था। वह उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए, क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से उनका संपर्क टूट गया था। मैंने खुश होकर वार्ता का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक अति महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। संगत जी, अगले दिन जब मैं अपने मित्र से मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शबद, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। संगत जी, घर पर जब मैंने यह बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि संभवतः गुरुजी को गलती लगी होगी और वह मेरा नाम भूल गए होंगे। संगत जी, फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार आरंभ करने के पश्चात ही मैंने सिंगला का प्रयोग आरंभ किया था। संगत जी, गुरुजी ने सिद्ध कर दिया था कि उनसे कोई भी बात नहीं छिपी। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त की और हम सब एक साथ गुरुजी की कृपा से उनके पास फिर से गए। संगत जी, गुरुजी के दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर मेरे मित्र और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरुजी के आशीष से यह यात्रा विशेष रही। गुरुजी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। संगत जी, चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में यह सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की
गुलाब वाली पुष्पों वाली सुगंध में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। संगत जी, यह गुरुजी की कृपा ही थी कि हमें वहाँ भी गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ। हमने मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने हमें अपने अंग संग होने का एहसास कराया। यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है, उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव करवाया, उससे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। संगत जी, कभी भी कहीं भी जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार लगाता है, वह तुरंत उसको आश्चर्य देते हैं, किंतु यह आह्वान हृदय से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं देखेंगे। संगत जी, गुरुजी का स्वप्न कभी भी करणात्मक घटना ना होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति है, अन्यथा कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। संगत जी, गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने निमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यावसायिक अंकल अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देखकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि गुरुजी ने यह पूरा संदर्भ उसे कई माह पूर्व स्वप्न में दिखलाया था। संगत जी, हम सब ने गुरुजी की कृपा के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी कभी भी किसी को भी किस तरह से ब्लेस करते हैं। उनके ब्लेसिंग्स के ढंग बहुत निराले हैं। संगत जी, किसी भी संगत के लिए गुरु की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, किंतु गुरुजी के संदर्भ में उसका एक और आयाम भी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं कितना भाव विह्वल हो और आनंदित हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। संगत जी, आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए थे। वह सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा पुत्र उन अंगों पर अपने शरीर का भार ढालने के लिए खड़ा हुआ करता था और इससे कुछ आराम मिलता था। संगत जी, पर कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्षों से चली आ रही उस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया था। उसके बाद मुझे वहाँ कभी दर्द नहीं हुआ था। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे लंबे समय से चली आ रही एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया था। संगत जी, गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं, वह संगत की भलाई के लिए ही होती है। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल की औसत देती थी। हर बार जब मैं ईंधन भरवाता था तो उसकी औसत की गणना करता था। संगत जी, कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने की बात करता था, तो उनका उत्तर यही होता था कि नगरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। संगत जी, जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो उसकी औसत 90 किलोमीटर
प्रति लीटर हो गई। यह आश्चर्यजनक था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, अतः यह मैंने किसी को नहीं बताया। अगली बार भी यही गणना आई। मैं आश्चर्यचकित था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी वही परिणाम आया। संगत जी, गुरु जी के अगले दर्शन पर गुरु जी ने इसका रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला, क्या हुआ? 19 की संख्या में घूम गए। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्यों पर नहीं, कारों पर भी हो सकती है। संगत जी, गुरु जी के इस कथन को सुनने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि गुरु जी जब चाहें किसी पर भी अपनी कृपा कर सकते हैं। गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी, अगर हमें गुरु जी पर विश्वास है और हमने उन पर कंप्लीट सरेंडर कर दिया है और बिना इफ़ और बट के हम गुरु जी के कहे हर कथन का पालन करते हैं, तो गुरु जी सदैव अपनी कृपा हम सब पर बनाकर रखते हैं। संगत जी, गुरु जी का यह कथन बार बार सिद्ध हुआ है। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा कि ईंधन समाप्त होने वाला है, तो मैं एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। लाइन में खड़े हुए जब मैंने देखा कि उसकी सुई स्वयं ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई है, तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। संगत जी, कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टंकी दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद मैं पुनः अचंभित हुआ जब सुई फिर आधे चिन्ह पर पहुंच गई। संगत जी, कोई 2 सप्ताह तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार में आधी टंकी अपने आप भर जाती है। संगत जी, एक बार पंजाब जाते हुए यह लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर इसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली पहुंच गए। संगत जी, न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरु जी की दया से हमारी कार की सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ती जा रही थी। प्रारंभ में हमें गुरु जी ने लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे, किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई, उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर भी वह सब कार में समाते रहे। एक दिन गुरु जी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए के पश्चात ऐसा लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है। संगत जी, हम यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। एक दिन संगत समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरु जी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। यह कुल 35 से 40 पर्दे होंगे और प्रत्येक पर्दे की लंबाई 15 से 20 फुट थी। क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था, हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना कम लग रही थी, किंतु सबको अचंभा हुआ जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे सरलता से आ गए। केवल गुरु जी ही इसके करता रहे थे। संगत जी, हमने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी ने हम पर भी अपनी कृपा बनाई और हमारी कार पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाकर रखी। संगत जी, 80 के दशक से मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे हैं। हम गुरु जी के पास आए और गुरु जी ने उन्हें बर्फ़ी दी। सामान्यतः
प्रसाद लेकर संगत बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का वह क्या करें। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से औषधि जैसा प्रभाव होता है। घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। संगत जी, उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए विष के समान है। मैंने उनको समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और उसका विपरीत प्रभाव कभी नहीं हो सकता। मेरे हट करने पर उन्होंने वह खा लिया और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुलाकर और बर्फियां दी। अब मेरे पिता को लगा कि निश्चित रूप से उन पर दुष्प्रभाव होगा, इसलिए वह उसे नहीं खाना चाह रहे थे। पुनः मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वह प्रसाद खाकर अंदर गए। किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके होंगे। उन्हें विश्वास था कि वे गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके मधु का स्तर पिछले 15 वर्ष के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटे में खा लेने से निश्चित अति उच्च हो जाएगा। संगत जी, हम घर गए और उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फ़ोन करके कहा कि उनके मधु का स्तर जो गत दिन 130 था, इतनी बर्फियां खाने के पश्चात 120 था। इससे बोध होता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपने भौतिक गुण खोकर प्रसाद के गुण अपना लेती है। तो संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं और गुरुजी द्वारा दिया हुआ प्रसाद खा लेते हैं तो उसे बिना किसी मन में सवाल के किए गुरुजी का शुक्राना करते हुए हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से खाएं, तो वह आपके शरीर पर औषधि का काम करेगा और आपके शरीर में हो रही जितनी भी बीमारियां हैं वह गुरुजी जड़ से ख़त्म कर देंगे। संगत जी, मेरे पिता मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार रात को उनके वक्षस्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने उसके बारे में अधिक ना सोचते हुए मालिश और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार से उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रातः मुझे फ़ोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हम उन्हें यथाशीघ्र अपोलो हॉस्पिटल ले गए। प्रारंभिक परीक्षणों से पता लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर्स उन्हें हॉस्पिटल लाने में देरी करने के लिए अचंभित थे। तथापि पूर्ण परीक्षणों के पश्चात डॉक्टर्स ने बाईपास का परामर्श दिया। पिता के मधुमेह रोगी होने के कारण यह क्रिया जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से अधिक समय लगता है। संगत जी, कोई अन्य उपाय ना होने के कारण डॉक्टर्स ने हमारी अनुमति लेकर सर्जरी आरंभ की। थोड़ी सी अवधि में सर्जरी के सब प्रबंध करना कोई सरल बात नहीं थी। उसके पश्चात जिस प्रकार से हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने हमारी सहायता की, उसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। संगत जी, सर्वप्रथम रक्त कोष में उनके समूह के रक्त की कमी होने के कारण सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर ने अपना रक्त देने की स्वीकृति दी। फिर सर्जरी हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10-12 दिन प्रति माह ही रहते थे, उनके निरीक्षण में हुई। सामान्यतः उनके लिए 10-12 दिन पूर्व समय नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह बिना हिचक के कुछ समय में
आ गए। संगत जी, मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने सर्जरी से पहले के परिणाम देखने चाहे, क्योंकि उनके बाईपास क्रिया होने का ज्ञान उन्हें नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई वो विस्मित करने वाली थी। संगत जी, आश्चर्यजनक रूप से शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई। यह सब गुरु जी की दिव्य कृपा के बिना संभव नहीं था। उसके उपरांत मेरे पिता के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया साधारण रोगी जो मधुमेह के रोगी नहीं होते उनसे भी तीव्र गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर नहीं है। संगत जी, डॉक्टरी क्षेत्र में गुरु जी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई 1 दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। अपनी तीसरी सर्जरी के लिए वह चंडीगढ़ से दिल्ली 1 सप्ताह पूर्व आ गए थे। इस बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3-4 बार गुरु जी के दर्शन किए। संगत जी, गुरु जी की कृपा से उनके शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी विघ्न की शल्य क्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त थे। सर्जरी सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गए। संगत जी, हम सब ने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी ने अपनी कृपा मुझ पर अपितु मेरे पूरे परिवार पर बनाई हुई थी। संगत जी, मैं पुनः कहूँगा कि गुरु जी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि गुरु जी की कृपा को पूर्ण रूपेण दर्शाने वाले शब्द उपलब्ध नहीं है। संगत जी, जब से मुझे गुरु जी ने अपने पास बुलाया है, अपनी अनुभूति को जिस एक वाक्य में मैं व्यक्त करता रहा हूँ वह इस प्रकार है। गुरु जी से मिलने के पश्चात जो भावना उत्पन्न होती है उसका वर्णन करना कठिन है। संगत जी, उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। गुरु जी अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं और इस कारण उनमें वह प्राप्त नहीं कर पाते जो वह देने की क्षमता रखते हैं। गुरु जी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। संगत जी, वास्तव में गुरु जी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीज बोए गए हैं, परंतु गुरु जी जिसके आप अधिकारी हैं वह तो दे ही सकते हैं, और वह भी जिसकी कामना आपके मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर एक संगत को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित नहीं है। गुरु जी तो त्रिकाल दृष्टि हैं। गुरु जी के हाथ में अपना जीवन नैया की डोर देकर आप सुरक्षित तट तक पहुंच जाएंगे। संगत जी, यहाँ पर यह भी समझाना आवश्यक है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने के कारण गुरु जी से आशाओं की पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरु जी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वह मिलेगा और बस केवल वही मिलेगा, किंतु यदि कुछ कामना नहीं करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा इसी तरह से हम सब पर सदैव बनी रहेगी अगर हम पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरु जी पर कंप्लीट सरेंडर कर देंगे और अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप देंगे। तो संगत जी, ज़रूर गुरु जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कोई कार्य नहीं है
जो गुरु जी के लिए असंभव हो संगत जी। गुरु जी की कृपा से हमारा परिवार और हमारे बच्चे बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु जी की कृपा से हमारे जीवन में बड़े से बड़े कष्ट भी बहुत छोटे रूप में कट जाते हैं और उसका भी हमें आभास नहीं होता संगत जी। क्योंकि संगत जी गुरु जी के चरणों से जुड़ने के बाद गुरु जी हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ 10% कष्ट ही हमें भोगने पड़ते हैं, जिसको भी गुरु जी स्वयं हाथ पकड़कर कटवाते हैं और वह सदैव हमारा साथ देते हैं। संगत जी अपने प्यारे सद्गुरु जी का सदैव दिल से शुक्राना करते रहें और गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा गुरु जी पर पूर्ण समर्पण करके और उन पर विश्वास करके अपनी जीवन नैया को उन पर छोड़ कर देखें, तो आपके जीवन में हर रोज़ एक नया चमत्कार होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। इस सत्संग को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में गुरु जी की कृपा बरसती रहेगी। संगत जी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी संगत ने पूरे श्रद्धा भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए सत्संग को अंत तक सुना है, गुरु जी महाराज उन पर अपनी कृपा सदैव बना कर रखें। संगत जी अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहे और गुरु जी का आशीष लेते रहें। अब हम गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।